श्री महावीर भगवान की, जैन धर्म की, आचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की, मनीषी 108 विशोक सागर जी महाराज की। बहुत बढ़िया। इतना ही जोश भजन के साथ भी दिखाना है। एक बार मैं और एक बार आप लोग भी दोहराएंगे उसको, ठीक है? धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनि, बोलो, हमें प्राणों से धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज की मुद्रा, मुनिराज की निद्रा, धन्य मुनिराज की चर्या, धन्य मुनिराज की चर्चा, धन्य मुनिराज की क्षमता, धन्य मुनिराज की समता। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे। धन्य मुनिराज की गति, धन्य मुनिराज, धन्य संसार से रखते, धन्य मुनिराज की भक्ति, धन्य मुनिराज की शक्ति। और गुरुदेव का आशीर्वाद बहुत ही प्यारा होता है। जब मेरे गुरुदेव दोनों हाथ उठाकर मुस्कुराकर आशीर्वाद देते हैं तो ना जाने ऐसा लगता है कि क्या मिल गया। अच्छा ही बता किस किस को आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव का? सबको चाहिए ना? तो सभी लोग दोहराएंगे क्या? मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ। ऐसे नहीं उठाते, एक बार दोनों हाथ से उठाओ। अरे गुरु मेरे मन को दीजिए, ताली कर। अरे गुरु मेरे मन को दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरु मेरे मन को। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ, गुरु मेरे मन को दीजिए अपना आशीर्वाद। बड़ा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। तेरा नाम है शरणागत को अपने गले लगाते हो, तेरा नाम है शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने जाना जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने जाना जो देने से घबराते। पैसे तुम्हें रखना तुम्हें, पैसे तुम्हें रखना तुम्हें, बस सामने रखना। यार जी ये आशीर्वाद का एक है, गुरु मेरे मन को दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। महाराज की नमस्ते गुरुदेव। सभी बच्चों को बोलना है, एक साथ बोलना है। एक बार हम बोलेंगे और एक बार आप सभी को, और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी सबको बोलना है।
नमः श्री वर्धमानाय निरुक्तलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यां दर्पणायते यद् विद्यां दर्पणायते यद् विद्यां दर्पणायते गुरुवामन्दिरो नित्यं ज्ञानिवर्धननायका चारितारो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका 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 अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। लगता है आप लोग अभी 5 महीने हो गए, 6 मान लो, और 6 महीने में आप भूल गए, और 6 महीने में हमारी परीक्षा होती है। आपकी परीक्षा हो रही है, ऊपर रहता है, ठीक है ना। यदि नीचे होता था तो पिक्चर नहीं आती थी, ऊपर रहता था, उसमें भी अगर थोड़ा भी हिल गया था तो भी नहीं आती। तो इसलिए दोनों हाथ हमारे ऊपर रहेंगे, तभी जो है परमात्मा से जुड़ेंगे, तभी हम गुरुओं से जुड़ पाएंगे। तो इसलिए दोनों हाथ ऊपर करना है, ठीक है ना। सभी लोग बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। पीछे वालों के हाथ ऊपर नहीं आ रहे, लगता है उन्होंने सुना नहीं है। बड़े बच्चों विद्यार्थी दोनों हाथ ऊपर करना है। तो शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासननाथ भगवान महावीर स्वामी की, सर्वत्र प्रभु रामचंद्र भगवान की, और पूज्य आचार्य भगवान गोविंद विरासगर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व भारती संवेद शिखर की। ओम नमः सिद्धेश्वराय। आज हम सभी जैन स्कूल के प्रांगण में बैठे हुए हैं। जैन स्कूल के प्रांगण में बैठे हुए हैं, कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए। आपको पता होगा इतिहास में अनेक महापुरुष हुए,
इतिहास में महापुरुषों में दो व्यक्तियों के बारे में आप सभी जानते होंगे। एक राम और एक रावण। इन दोनों के बारे में आप जानते होंगे। एक राम हुए, एक रावण। दोनों का जो है नाम का जो पहला अक्षर रा है। राम का भी रा है और रावण का भी रा है। लेकिन एक को पूजा जाता है और दूसरे को फूका जाता है। एक को पूजा जाता है और दूसरे को फूका जाता है। फूकना जानते हो ना? आग में क्या करते हैं उनको? हाँ, वो गाँव भाषा में फूकना है, समझ रहे? तो एक को पूजा जाता है और दूसरे को फूका जाता है। एक जो है जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानते हैं। एक के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम जानते हैं, जिन्होंने जीवन में कभी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा और यही कारण है कि उनको सदगति की प्राप्ति हुई, भगवत्ता की प्राप्ति हुई, भगवान बने, सर्वज्ञ बने, केवली बने, बीतरागी बने, ये तो देसी बने, क्योंकि उन्होंने मर्यादाओं को धारण किया। और दूसरे ने जो है मर्यादा को तोड़ी। क्या किया? मर्यादा को तोड़ी। तो वह जो है दुख का पात्र हुआ, दुर्गति का पात्र हुआ। आज भी वह दुख प्राप्त कर रहा है। तो जीवन में कभी हमें मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो हम घर में हो, कहीं भी रहें। यदि हम जीवन में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ मर्यादा हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। कुछ ना कुछ हमारे नियम, हमारी दिनचर्या होना चाहिए, तभी हम श्रेष्ठ और महान बन सकते हैं। और यदि हमारे जीवन में कोई मर्यादा नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है, तो कभी जीवन में हम उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर तो हम समय को ही बर्बाद करेंगे, समय को ही व्यर्थ करेंगे। तो राम और रावण दोनों में रा के शब्द एक है, दोनों की राशि भी हो सकता एक है, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। एक समय जो भगवान बन गए और एक जो है राक्षस, शैतान आदि अनेक नामों से हम कह सकते हैं। क्यों? किस कारण से? आपने एक भजन सुना होगा, इस जन्म में ना सही भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक बालक वो है जो भगवान बनता है, एक बालक वो है भगवान बनता है, एक बालक
माँ से जन्मे हैं, बालक दोनों एक हैं, एक माँ से जन्मे हैं। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। कितनी सुंदर पंक्तियां। बोले जो हम कर्म करते हैं, कर्म का फल हमको प्राप्त होता है। अब हम कौन कैसा कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। हम कैसा फल चाहते हैं वो हमारे ऊपर है। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करते हैं तो बुरा कर्म फल मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि जो है हम श्रेष्ठ, फल जरूर मिलेगा। वो बात अलग है, किसी को तात्कालिक मिल जाता है, किसी को कुछ समय बाद मिलता है, किसी को इस भाव में मिलता है और किसी को अन्य भाव मिलता है। तो राम को जो फल मिला, अच्छे कर्म का फल मिला, इसलिए वो भगवान बने। और रावण के लिए जो है बुरा कर्म का फल मिला, इसलिए उनको जो है दुर्गति में जाना पड़ा, अनेक दुखों को उठाना पड़ता है। एक को सम्मान मिला और एक को अपमान मिला। क्यों? क्या कारण है, क्या रीजन है? उसका कारण है कि एक के जीवन में गुरु थे और दूसरे के जीवन में गुरु नहीं थे। राम के जीवन में गुरु थे, इसलिए उनका जीवन श्रेष्ठ बना। रावण के जीवन में गुरु नहीं थे, इसलिए उनका जीवन जो है व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। इसलिए कहा जाता है जीवन में गुरु होना आवश्यक है। बोले गुरु कीजिए जानकर, पानी पीजिए छानकर। बोले जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू है। जैन धर्म में बोले गुरु का बड़ा महत्व है और यही कारण है कि वह नमोकार मंत्र हम सभी पढ़ते हैं ना, हैं? पढ़ते हैं ना नमोकार। चलिए हाथ जोड़िए एक बार, और एक बार अच्छे मनोयोग से उस महामंत्र को पढ़ते हैं। नमो अरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो विश्व का सर्वश्रेष्ठ मंत्र नमोकार मंत्र, जिस मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, जो मंत्रों का राजा है, जो अनादि अनिधन मंत्र है, जिसमें पंच नमस्कार मंत्र, पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया। नमो अरिहंताणम, सभी अरहंतों को नमस्कार किया गया। नमो सिद्धारम, सभी सिद्धों को नमस्कार किया गया। नमो आर्याणम, सभी आचार्यों को नमस्कार किया गया। नमो वज्रायणम, सभी उपाध्यायों को नमस्कार किया गया। नमो लोये सभ्य सावरण,
सभी जो है साधुओं को नमस्कार किया गया। ये 5 जो है इस नमोकार मंत्र के 5 पद हैं जिन्हें हम पंच परमेष्टि पर को नमस्कार करते हैं। इन 5 परमेष्टियों में यदि देखा जाए तो सबसे बड़े परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि है। और सिद्ध परमेष्टि क्यों है? क्योंकि जो है वह जो है संसार से परे हुए, कर्मों से परे हुए, इसलिए वो सिद्ध है। और अनंत भगवान अभी संसार में है, उन्होंने 4 कर्मों को नष्ट किया है। लेकिन नमोकार मंत्र में सबसे पहले जो है अनंतों को नमस्कार किया है। क्यों? क्योंकि नमो अनंत आनंद में जो इसलिए नमस्कार पहले किया गया है क्योंकि जो है जो उपकारी, जो हमारा उपकारी होता है, जो हमारा उपकार करता है, जो उपकार करता है उसको पहले नमस्कार किया जाता है। अनंत भगवान हमारे गुरु हैं, साक्षात गुरु हैं, जिन्होंने हमें पूरे जगत का, संसार का जो है मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाया, इसलिए वो गुरु है। इसलिए उनको नमस्कार पहले किया गया, सिद्धों आदि के लिए बाद में नमस्कार किया। और इसी बात को जो है प्रेरित होकर, इसी बात को जान करके हिंदू धर्म में भी 2 पंक्ति आती हैं। और वो क्या आती है? जिसमें गुरु की महिमा बताई गई। क्या कहा? गुरु गोविंद 2 खड़े, कहा के लागो पान, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बदान। जैसा नमोकार मंत्र में गुरु के लिए मान बताया, उसी प्रकार इस पंक्ति में भी जो कहा कि आपके सामने गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हो जाए। बोले आप सबसे पहले किसे नमस्कार करेंगे? तो बोले सबसे पहले हम गुरु को नमस्कार करेंगे। क्यों? भगवान के बारे में यदि बताने वाले हैं, परमात्मा के बारे में यदि कोई बताने वाले, प्रभु के बारे में कोई बताने वाले हैं, खुदा के बारे में बताने वाले हैं कोई, तो वो जो है गुरु हैं। इसलिए गुरु को पहले नमस्कार करते हैं, उसके बाद हम परमात्मा को नमस्कार। 2 पंक्तियां और आती हैं और उसमें भी उनकी विशेषता बोले प्रभु रूठे गुरु ठौर है। प्रभु रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यदि भगवान रूठ जाते हैं तो हमारे एक रास्ता है, हम गुरु के पास जाएंगे और गुरु के माध्यम से हम प्रभु को बना लेंगे। लेकिन यदि प्रभु भूल जाए तो ध्यान रखना, फिर जो है प्रभु गुरु लूट गए तो फिर कौन गुरु को कैसे मनाए, कैसे प्रभु को मनाए, कौन बताएगा? तो इसलिए जीवन में गुरु का गुरु होना बहुत जरूरी। कहते हैं जो बच्चा होता है, बालक होता है, बालक जो होता है बोले वह गीली मिट्टी की तरह होता है। और गीली मिट्टी को हम जैसा जो है उसे ढालना चाहें वैसा हम ढाल सकते। बोले गुरु कुमार के समान होते हैं। जैसे कुमार जो है मिट्टी के लिए जो है सही आकार देता है, वह क्या करता है? चाहे तो राम को बना सकता है, चाहे तो वह रावण को बना सकता है। उसी प्रकार गुरु होते हैं, गुरु भी अपने जो है शिष्य के लिए, गुरु के माध्यम से वह अच्छा विद्यार्थी बन सकते हैं, जीवन में उन्नति हो सकती है। और ये गुरु नहीं है तो हमारी उन्नति नहीं हो सकती। और कहते हैं बालक का जो है प्रथम गुरु यदि कोई है तो वह मां होती है।
माँ जो है बचपन को संवारती है। बोले 3 पल होते हैं, एक बचपन, एक युवापन और एक वृद्धापन। बचपन को जो संभालने वाली होती है वो माँ होती है। युवापन को जो है संभालने वाले होते हैं वो महात्मा होते हैं, और जो वृद्धापन को जो है संभालने वाले होते हैं तो वह जो है परमात्मा। बोले जहां जो है 1000 जो टीचर, 100 टीचर बन बढ़, जहां पर एक जो है 100 टीचर जो है जो काम नहीं कर सकते वो एक माँ कर सकती है। माँ बच्चे को संस्कार कहते बच्चा गीली मिट्टी की तरह होता, जैसा उसको ढालना चाहें वैसा हम ढाल सकते हैं। यदि हम उसे अच्छे संस्कार में भी ढाल सकते हैं, चाहे तो बुरी संस्कार। आपको एक पता हो एक कहानी, और वह एक बालक की कहानी। एक माँ थी और उसका एक बेटपुत्र था। उसके पिता का स्वर्गवास हो जाता है। पिता का स्वर्गवास हो जाता है। जहां पिता का स्वर्गवास हो जाता है तो उस बच्चे से पूछी हुए ऐसे उसके जीवन में जो है बीतती है। उस पत्नी से पूछी, उसका पति चला जाता है, लेकिन फिर भी वह जो है बालक के लिए क्या करती है, उसका लालन पोषण करती है, उसे स्कूल आदि भेजती है। और जैसे ही वह बालक पहले दिन जो है स्कूल गया और वहां से जैसे ही वापस आया तो क्या किया, और एक पेंसिल चुरा के लाया। क्या लाया? पेंसिल चुरा के लाया। और जैसे ही वह पेंसिल चुरा के लाया, माँ को दिखाता, माँ पेंसिल। और माँ जो है ध्यान नहीं दे पाती है, और वह जो है बालक सोचता है बहुत अच्छा हमने काम किया है, और आगे जो है वह और जो है अगले दिन वह पुस्तक चुरा के लाता है, कॉपी चुरा के लाता है, फिर बैग आदि चुरा के लाता है। और ऐसे करते करते जो है आगे वह भविष्य में बहुत बड़ा चोर बन जाता है। बहुत बड़ा चोर बन जाता है, बहुत चोरी करने लगाता है। और जब एक व्यक्ति के अंदर बुरा कर्म आ जाता है, एक उसकी बुरी आदत हो जाती है, उसके कारण वह अनेक उसकी बुरी आदतें आ जाती है। जैसे वह बालक चोरी करके अंदर चोरी करने लगा तो शराब आदि, अंडे आदि, मांस आदि और भी व्यसन करने लगा, यहाँ तक कि वह जो है हत्या भी कर दिया। एक दिन उसने चोरी की, बहुत बड़ी, और चोरी की तो जो है पुलिस आदि जो है या उसका जो घर मकान मालिक आदि है वह पीछे पड़ गया। और उससे बचने के लिए उसने क्या कर दिया, उस जो है मालिक को उसने मार दिया। और जैसे ही उस बालक को मार दिया तो बालक ने उसको, चोर ने उसको मारा, हत्या कर दी, तो जो है पुलिस उसके पीछे पड़ गई। और पुलिस पीछे पड़ी तो पकड़ा गया, उस पकड़ा गया और जो है उसको सजा हुई, फांसी की सजा हुई। और जब कहते हैं, ऐसा सुनते हैं कि जब फांसी की सजा होती है तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है।
कि बताइए तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उस चोर से भी पूछा गया, बताओ तुम्हारी अंतिम क्या इच्छा है, कल तुम्हें फांसी दी जाएगी, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे अपनी मां से मिलना है, मां से मिलने का बहुत मन है, मां से मिलना है मुझे। बोले और किसी, बोले नहीं मुझे तो बस मां से ही मिलना है। ठीक है, उसकी मां के लिए बुलाया जाता है। वह मां बड़ी खुश थी कि मुझे बेटे ने बुलाया है, और बेटे के अंदर भी थोड़ी उत्सुकता थी, मां आ रही है। जो जेलर आदि थे उसने जो है उस मां को वहां उसके पास ले जाया गया, पास में ले जाया गया, जिस सेल में जहां पर बंद था लॉक में, उसके पास ले जाया गया। और जैसे ही पास लाया गया, वो वहां बालक भी पास आया, वो मां भी पास गई। और जैसे ही पास वो दोनों पहुंचे तो उसने जो है धीरे से उसने क्या किया, मां के लिए काट लिया। उसके कान को जो है अपने दांतों से काट दबा दिया। इतने जोर से उसको वो किया कि मां के जो है मुख से चीख निकल जाती है, और जैसी वह जो है तड़प जाती है, अपनी पीड़ा से दर्द से कराह जाती है। और जैसे कराती है तो वो पुलिस वाले जो थे जेलर आदि वो आ जाते हैं और उसको जो है छुड़वाते हैं। उसको देखते जैसे देखा तो ये क्या कर रहा है, बड़ा अटपटा लगा। जो पुलिस आदि थे वह सोच रहे थे कि मां से मिलना है, बड़ा प्रेम होगा, कोई अजनी होगा, उसने मां से मिलने के ना, और इसने तो मां को जो है कष्ट पहुंचा, पीड़ा देती। पूछा गया भाई ऐसा क्यों किया, बोले ऐसा क्यों किया। तो उसने बालक ने कहा, उस चोर ने कहा, जेलर साहब यदि आज मैं यहाँ पर हूं और फांसी के लिए में जो है हमारी फांसी की सजा होने वाली है, इस जो है मुकाम तक मैं, इस जो है यहाँ तक जो मैं पहुंचा हूं, उसका कारण है, कोई हेतु है, तो ये मां है। यदि ये मां जो है बोले मां, बोले कैसे मां, कौन मां होगी जो अपने जो है बेटे को कहेगी तू चोरी कर या हत्या कर या पूरे कार्य कर, कभी भी नहीं। लेकिन कैसे हो सकती, बोले कहानी है, लेकिन कभी कभी जो है मौन होना भी क्या होता है, स्वीकृति होती है। बोले जब मैं बचपन में पहली बार स्कूल गया था और वहां से जो है मैं पेंसिल चुरा के लाया, मैंने मां को बताया पेंसिल लाया मैं, तब मां ने मुझे कुछ नहीं कहा। यदि उस समय मां मुझे डांटती या समझाती, बेटा ये तुमने चोरी की और चोरी जो है पाप है, ये गलत कार्य है, ये अच्छा नहीं है, उस समय यदि वह समझाती, उस समय यह डांटती, उस समय यह उसका तमाचा भी लगा देती, तो आज मैं इस अवस्था तक नहीं पहुंचता। लेकिन मां ने उस समय जो है कुछ भी नहीं किया, और जो है वही कारण है कि मैं यहां तक जो है पहुंच गया, मां की बात। इसलिए कहा जाता है कि जो मां होती है वह बच्चे के लिए अच्छे संस्कार देती है, तो वह बच्चा अच्छा बन जाता है। मां भी बच्चे का ध्यान रखती है। इसलिए कहा है नीतिकारों ने, माता शत्रु पिता बैरी, ऐन बालो न पाठी।
बोले माता शत्रु है, पिता बैरी है। जो मां अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती है, उसे अच्छे संस्कार नहीं देती है, अच्छी बातें नहीं बताती, अच्छी बातें नहीं सिखाती है, तो वह मां शत्रु है। बोले पिता बैरी, बोले वो पिता बैरी है जो अपने बच्चों के लिए उनके कर्तव्य, उनके दायित्व, उनके लिए सही शिक्षा नहीं देते हैं, तो वह जो है पिता भी बैरी। तो इसलिए जीवन में जो माता पिताओं का बड़ा दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, और उसके बाद जो गुरुजनों का जो है, बोले गुरु जान से बढ़कर होते हैं, गुरु जान से बढ़कर होते हैं, गुरु आन से बढ़कर होते हैं। और सच पूछो यारों, गुरु भगवान से बढ़कर होते हैं, गुरु भगवान से। इतिहास उठाइए, जिन्होंने ऐसे ऐसे जो है शिष्य हुए जिन्होंने अपने गुरु के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। आपने सुना होगा आरुणि के बारे में। आरुणि एक छोटा सा जो गुरु के प्रति जो समर्पित था, गुरु के अनुशासन में बंधा था, गुरु की बातों को बड़े ध्यान से सुन। ध्यान रखना, जो गुरुओं की बात को सुनता है वह गुरु का दुलारा होता है, गुरु का प्यारा होता है। कई बार आप देखते हैं क्लास में रहते हैं, कुछ ऐसे जो बच्चे होते हैं क्लास में, कुछ बहुत जो गुरु के जो है प्यारे होते हैं, गुरु का बहुत ध्यान रखते हैं। ध्यान रखिए, गुरु से वह को गुरु को कुछ नहीं देता है, ना ही गुरु से लेते हैं। अब तो जो गुरु की बातों को ध्यान से सुनता है, गुरु की बातों, गुरु के अनुशासन में रहता है, वह समर्पित रहता है, तो ध्यान रखिए वही जो है गुरु का प्यारा होता है। और जब कोई प्यारा दुलारा होता है तो अन्य जितने भी बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं। बोले हर समय गुरु इसका ही ध्यान रखते हैं, हर समय इसको ही पूछते हैं, हर समय तो भी क्यों। तो ऐसी वो उस आर्मी के जो गुरु थे उनसे भी हमेशा वही कहते, आप तो उनका ही ध्यान रखते हो, आप तो उनका ही ध्यान रखते हो। क्यों रखते हो भाई, उसमें खूबी है इसके ध्यान रखते। बोले वो तो खूबी मेरे अंदर भी है, सबके अंदर। बोले नहीं। बोले ठीक है, आपको हम कई बार जब प्रैक्टिकल से जब कोई व्यक्ति जो है थ्योरी से नहीं समझता है ना, तो उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकल से उसको समझाते हैं। उन्हें ठीक है। बोले उनका एक खेत था और खेत में जो है पानी गिरा, तो खेत में पानी भर रहा था। और इस पानी को रोकने के लिए उन्होंने कहा, शिष्यों से कहा, भाई वहां पानी भरा, आपको वहां जाना है। तो जितने भी शिष्य थे बोले, गुरुजी वहां बहुत तेज पानी है, बहुत तेज पानी होगा, कैसे क्या करेंगे, क्या होगा, कैसे उसकी हम जो है पानी को रोकेंगे। बहुत सारे उन्होंने बहाने बनाए और वो नहीं गए कोई। अंत में आरुणि का जो है नंबर आता है। बोले बेटा तुम्हें जाना है। बोले ठीक है गुरुजी। बोले कैसे करोगे। बोले आप तो आज्ञा दीजिए मुझे, मैं जा रहा हूँ और देखता हूँ कैसे पानी रोकना। वो खेत पर चला जाता है, मेड़ पर चला जाता है। छोटा सा बालक था, ज्यादा बुद्धि नहीं थी, ज्यादा ज्ञान नहीं था, बस एक बात थी, गुरु ने आज्ञा दी है और गुरु ने आज्ञा दी है तो उसका हमें पालन करना है। आजकल के तो बच्चे बहुत जारी जो है क्या, एडवांस जमाना आ
गया है। पहले लोग गुरु की जो है आदेश की उनकी प्रतीक्षा करते, आज गुरु को आदेश दे देते हैं। पहले व्यक्ति जो है कहीं पर गुरु मिल जाते थे, हम उनका जो है सम्मान करते थे, नमस्ते आदि करते थे, उनके चरण आदि छूते थे। लेकिन आज जो है हम उनका सम्मान तो दूर है, उनका अपमान करते हैं। ध्यान रखना, यदि आपने जो है घर में यदि माता पिता का और विद्यालय आदि में, स्कूल आदि में यदि हमने जो है टीचर का, गुरु का यदि अनादर कर दिया, उनका तिरस्कार कर दिया, तो जीवन में कभी जो है उन्नति नहीं कर सकता, कभी वह तरक्की नहीं कर सकता है, कभी कोई अच्छी मुकाम तक वह नहीं पहुंच सकता है। तो मैं बताया था, उस आदमी ने कहा गुरु आपकी आज्ञा में, आप तो आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, मैं भी जाता हूँ और आपकी जो है जो कार्य है उसको मैं पूरा कर। वह चला, गुरु ठीक है बेटा जाओ, और वो जाता है। छोटा सा बालक का जो देखा पानी बहुत तेज, बहाव बहुत तेज है, क्या किया जाए? मट्टी आदि थोड़ी देखी, वहां से उठाई लगाई, लेकिन वो मट्टी सारी पानी से दूर हो जाती, पत्थर आदि कुछ दिखा नहीं, क्या किया जाए? अंत में जब उसने देखा कि पानी रोकना मुश्किल है, लेकिन पानी रोकना जरूर है क्योंकि गुरु ने कहा है, और उसने अपना जो है जो भी उसकी बुद्धि, बाल बुद्धि दी, और उस बुद्धि को ध्यान रखते हुए उस मेड़ पर वह लेट जाता है और लेट जाता है और जो है पानी रोकने का प्रयास करता है। अब पानी बहुत होने से वह बहुत थोड़ी देर करते करते जो है क्या हुआ, वह बालक जो है बेहोश आदि हो जाता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आदि हो जाता है, बालक पहुंचता नहीं है। गुरु को चिंता हो जाती है। जो गुरु का ध्यान रखता है, गुरु भी उसका ध्यान रखते हैं। और यही हुआ कि जैसे गुरु ने भेजा, बोले बहुत देर हुई, आप नहीं आए, नहीं, क्या बात है? बस जरूर कुछ बात है। और जो है पहुंच जाते हैं उस खेत पर, और क्या देखते हैं? वह देख रहे हैं कि वह आदमी जो है मेड़ पर लेटा हुआ है पानी रोकने के लिए, और वो बेहोश अवस्था में, अचेत अवस्था। तब गुरु वहां जाते हैं और उसको जो है उठा कर लाते हैं और उसको मूर्छा को दूर करते हैं। एक जो है गुरु के प्रति समर्पण का, एक गुरु के प्रति अर्पण का जो है सम्मान का, उनकी आज्ञा के पालन का प्रभाव था। ये गुरु ने कहा देखो ये है शिष्य, जो है सच्चा शिष्य है तो वो है जो गुरु की आज्ञा के लिए अपने प्राणों पर भी जो है भाव पर लगा दिया, गुरु के आदेश के पालन के लिए। ऐसे जो है शिष्य जो है जीवन में तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं और जीवन में वह अच्छे मुकाम को प्राप्त करते हैं। बच्चों, आप सभी, हम विद्या के मंदिर में बैठे हुए हैं और विद्या का मंदिर जैन जो है स्कूल, तो एक मंदिर जहाँ भगवान का मंदिर होता है, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, जहाँ भगवान के हम दर्शन करके, जहाँ भगवान की पूजा करके उनकी जो है उनकी जाप आदि करके अपने जीवन को जो है श्रेष्ठ बनाते हैं, उसी प्रकार विद्या का मंदिर है जहाँ पर हम अपने जीवन को जो है गुरुओं के माध्यम से अपने जीवन में अच्छे संस्कार प्रदान करते हैं, अपनी अच्छी विद्या को प्राप्त करते हैं। वह विद्या जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाए उसको प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। हम अपने जीवन में यही एक लक्ष्य रखें कि हम स्कूल आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करें, जो हमारे लिए शिक्षा दे रहे हैं उन गुरुओं का हमें जो है
बोले हर समय उनका आदर करना है, सत्कार करना है, उनका सम्मान करना है। बोले कभी सपन में भी, जागृत की तो छोड़ो, सपन में भी कभी किसी जो है गुरु के लिए उनका अनादर ना करें, उनका तिरस्कार ना करें। यदि ऐसे भाव आ गए तो निश्चित मानिए हम जो है जीवन में तरक्की करेंगे, उत्थान करेंगे। दूसरी जो मैं हमेशा बोलता हूँ, विद्यार्थियों का हमारा एक काम है जब हमें अपने शिक्षकों का, अपने गुरुजनों का सम्मान करना है तो हमारे जो है गुरुजनों को भी ध्यान रखना है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको भी हम जो है बड़ा स्नेह, बड़ा उनको प्रेम, बड़ा उनको वात्सल्य दें और उनके लिए बड़े अच्छे से उनको ध्यान रखें, जिससे कि वह बालक भी आपका सम्मान करें। कई बार ऐसा हो जाता है कि टीचर लोग भी जो है ऐसे काम करते हैं जिसके कारण जो है वह बच्चे जो है टीचरों का सम्मान आदर नहीं कर पाते हैं। हम सभी दोनों ही कहते हैं एक हाथ से जो है ताली नहीं बजती है, जब दोनों हाथ मिलते हैं तभी ताली बजती है। तो शिष्यों को, विद्यार्थियों को भी ध्यान रखना है कि अपने गुरुओं का सम्मान करें, आदर करें और गुरुओं को है जो अपने बच्चों को वात्सल्य, प्रेम, स्नेह है, जिससे कि वह एक गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, बोले वो गुरु जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं, ऐसे उन भगवान का कभी जो है अनादर तिरस्कार आदि ना करें, हमेशा सम्मान करें तो निश्चित ही हमें जीवन में वह उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। आप सभी के लिए बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी ने मेरी बातों को सुना, अपने जीवन में अंगीकार करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और जीवन में ऐसी इतनी उन्नति करें। अभी मैं कल बैठा हुआ था और हमारे वीर बिल्लू भाई बता रहे, चर्चा चल रही थी आपस में, बहुत सारे भटगांव आदि के लोग आए थे। वो बात करते थे कि गोहाना के जो है जो बच्चे पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े पोस्टों पर, कोई जज बना हुआ, कोई IAS बना हुआ है, कोई जो है और सुप्रीम कोर्ट या जो है हाई कोर्ट आदि में अनेक पदों पर जो है वह पहुंचे हैं। निश्चित मानिए जब कोई हम आपस में आज बैठे हुए एक साथ बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं और कालांतर में हम पढ़ करके जो है हम इस यहाँ से निकलते हैं, अच्छे ध्यान से पढ़ते हैं, लगन से पढ़ते हैं और किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंचते हैं, बड़े बड़े पद पर पहुंचते हैं, तो वहां पहुंच करके जो है केवल आपका ही सौभाग्य नहीं, आपका ही सम्मान नहीं मिलता है, आपके जो टीचर ने आपको पढ़ाया है उस टीचर का भी जो है सम्मान बढ़ता है, जिस स्कूल में आपने पढ़ा उनका भी सम्मान बढ़ता है, जिस जो है जो माता पिता ने जो आपको पढ़ाया उनका भी सम्मान बढ़ता है और पूरे नगर का और पूरे देश का भी सम्मान बढ़ता है। तो इसलिए हम जीवन में एक ऐसा लक्ष्य बनाएं, ऐसा कार्य करें कि आप तो ही जो है नाम हो ही, आपकी कीर्ति, आपका यश चारों ओर फैले, उससे जो साथ साथ आपके नगर का, स्कूल का और टीचर का, माता पिता का हो, तभी आपका वह जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। आज मैं बता रहा था, राम को याद करते हैं किसकी बदौलत, उनके जो गुरु थे, कौन से गुरु उनके, कौन से गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और उनका जीवन श्रेष्ठ बना, उन्होंने अच्छी बातें सिखाई, संस्कार दिए और आज जो पूरे विश्व में उनको माना जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो वह एक गुरु और शिष्य का आपस में समर्पण रहा, तभी उनको ये उपलब्धि प्राप्त हुई। हम भी अपने जीवन में अपने गुरु के प्रति समर्पित हों, अपने माता पिता के प्रति समर्पित हों, उनका सम्मान करें, तो निश्चित ही आपको उपलब्धि प्राप्त होगी। इसी भावना से श्री गुरु महावीर भगवान की पहले भी काफी बच्चे थे, वहाँ की जो है टीचर, जैसा टीचर है प्रिंसिपल थे, उनको भी राष्ट्रपति, उनकी इतना अच्छा कार्य किया था कि उनको राष्ट्रपति से जो है उनको पुरस्कार मिला था।
तो निश्चित मानिए यहाँ पर भी जो भी अच्छी संस्था होती हैं और जहाँ पर अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, तो निश्चित ही वह जो संस्था बहुत ऊंचाई पर होती है। आप सभी के लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद, पूरी कमेटी के लिए, पूरे ये जो हमारे प्रिंसिपल आदि मैडम आदि पूरे स्टाफ हैं और सभी बच्चों के लिए कि सभी अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम करें, कि जो है आपका भी जीवन श्रेष्ठ बने और आपकी संस्था भी बहुत ऊंचाइयों पर और अधिक से अधिक बच्चे इसमें पढ़ करके एक अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि हाँ, हम जैन स्कूल में पढ़ के आए हैं और हमें ऐसी उपलब्धि को प्राप्त की। आज भी यदि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आज मैं यदि यहाँ पर बैठा हूँ, तो वह उसका लक्ष्य यदि उसका श्रेय जाता है तो जैन स्कूल की बर्नी जैन इंटर कॉलेज ललितपुर में जो है उसमें पढ़ा और उसके कारण में आज ये संस्कार प्राप्त किए हैं। तो निश्चित ही संस्कार का भी प्रभाव पड़ता है। आप तो सौभाग्य है कि आप जैन स्कूल में पढ़ रहे हैं। जैन गोहाना के इसी स्कूल के पढ़े हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के क्या जो है सुधीर जैन, वो भी यहीं के हैं। तो इस स्कूल के बड़े बच्चे जज तो बहुत ही बने हैं, बाकी आइए सलाइन कैसे होते हैं। बहुत सुंदर स्टाफ को आशीर्वाद दिया और मैनेजमेंट को आशीर्वाद दिया, तो महाराष्ट्र का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आने पर बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बच्चों को अपना आशीर्वाद देकर ये बताया कि जैसे राम और रावण का उदाहरण दिया कि दोनों की राशि एक ही थी, दोनों का नाम का पहला अक्षर एक ही था, लेकिन उन दोनों की पहचान अलग अलग थी और उसका कारण था उनके कर्म, कि दोनों के कर्म अलग अलग थे। इंसान अकेला पैदा होता है, अकेला जाता है, धन दौलत कमाता है, महल अटारियां बनाता है, अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता। उसका कर्म उसके साथ जाता है, उसकी पहचान उसका कर्म होती है। और माँ का एग्जाम्पल दिया कि माँ एक ऐसी होती है जो एक बच्चे को चोर भी बना सकती है और माँ ही अपने बच्चे को शिवाजी भगत सिंह बना सकती है। तो संस्कार परिवार से मिलते हैं, माँ बाप से मिलते हैं और उसके बाद विद्यालय से मिलते हैं, उनके अध्यापक देते हैं, उनके गुरुजी देते हैं। और यही बात महाराज जी ने बताई कि अपने घर में अपने माँ बाप का और स्कूल में अपने गुरु का सम्मान करना है। जो बच्चे घर में अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते और विद्यालय में अपने गुरु का सम्मान नहीं करते, वो जीवन में कुछ नहीं पा सकते। तो मैं पुनः एक बार फिर विद्यालय महोदय पर महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से वो आगे भविष्य में अपना आशीर्वाद बच्चों को देते रहेंगे। और अब सभी बच्चों के लिए एक प्रसाद के रूप में पेन, कॉपी और बिस्कुट का प्रसाद है, वो आशीर्वाद देंगे। और ये बच्चे 3 इधर से आ जाएं, 3 बच्चे इधर से आ जाएं, बाकियों को हम बाद में देंगे। आप एक